हेलो बच्चों, मैं आलोक सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सीबीएसई निर्वाण पर। तो बेटा, जैसा कि आप लोगों को पता है, आगाज बैच लॉन्च हो चुका है क्लास 9th के लिए। तो हम यहां पर चैप्टर 2 का पॉलिनोमियल जो है उसका 7th लेक्चर आज अटेंड करने वाले हैं। आज से पॉलिनोमियल पूरी तरीके से खत्म हो जाने वाला है, ठीक है ना। तो यहां पर मैंने कुछ अलग तरीके के क्वेश्चंस रखे हैं, ठीक है। देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले तो आज का मोटिवेशन क्या है वो देख लेते हैं। तो आज का मोटिवेशन जो दिया गया है, यदि आप में आत्मविश्वास नहीं है तो आप हमेशा ना जीतने का बहाना खोज लेंगे। बहुत अच्छी बात बोली है कि अगर आप में आत्मविश्वास नहीं है तो आप हमेशा ना जीतने का कोई बहाना ढूंढ लेंगे। वही हम जैसे कि बताते हैं कि अगर आपको नहीं आता है तो आप होमवर्क नहीं करेंगे, और होमवर्क नहीं करेंगे या फिर क्वेश्चन पेपर में लिख करके नहीं आएंगे, या फिर घर में कुछ दूसरा बहाना बना के तुरंत बता देंगे कि अरे मेरे को तो ये सब कुछ पढ़ा हुआ था लेकिन आउट ऑफ सिलेबस आ गया, अरे मेरे को तो आता था लेकिन वहां पर याद ही नहीं आ रहा था। बहाना तुरंत आ जाएगा आपके सामने। तो वही ये बहुत अच्छी लाइन है, जिसने भी बोली है बहुत अच्छा बात बोला है कि यदि आप में आत्मविश्वास नहीं है, आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप हमेशा न जीतने का बहाना खोज लेंगे। बिल्कुल सही बात बोली, बहुत ऐसा बहुत होता है, ठीक है ना। चलिए, तो यहां पर मिसलेनियस एक्सरसाइज देखेंगे। मिसलेनियस एक्सरसाइज में हम लोग बात करेंगे कुछ यहां पर कुछ क्या मोस्टली क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं, शायद सारे ही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं, ठीक है ना। तो चलिए आइए युद्ध करते हैं इन क्वेश्चनों के साथ। छोटा सा वीडियो रहेगा आज का, ज्यादा बड़ा नहीं होने वाला है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल, इनमें से कौन सा एक पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं है। तो सीधी सी बात है, यहां पर दिया गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये लिखा है एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। मैंने बोला था डिनोमिनेटर में कभी भी आपको नहीं दिखना चाहिए वेरिएबल, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल से गया। रूट लग गया भाई, ये तो वैसे भी गया। रूट में 2x माइनस 1 ये भी नहीं होगा। यहां पर देखिए बेटा, यहां पर दिया गया है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 3x की होल पावर 1 अपॉन 2 अपॉन एक्स। यहां पर पावर क्या हो गई, फ्रैक्शन में आ गई, तो ये भी नहीं होने वाला है। अब ये दिया गया है x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 ना। अब अगर यहां पर देखेंगे तो ये भी नहीं। कुल मिलाकर के यहां पर जितने भी दिए गए हैं इनमें से कोई सा भी नहीं हो रहा। लेकिन अगर हम अभी, है ना, अभी कोई सा भी यहां पर नहीं दिया गया है, लेकिन अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो मे भी शायद मिल सकता है, बट नहीं मिलेगा कहीं पर भी कोई पॉलिनोमियल में से तो नहीं मिलने वाला है। तो अगर मैं इसको देखूं, यहां पर शायद लिखने में गलती हो गई, ये ऐसा होना चाहिए था। ये वाला ऑप्शन में थोड़ा सा करेक्शन कर देता हूं, ये होना चाहिए था √2x प्लस 1। और इस वजह से ये ब्रैकेट वगैरह नहीं लगा है, ठीक है ना, ये ब्रैकेट वगैरह नहीं लगा है, ठीक है ना। ये रूट दिया गया है यहां पर ऐसे, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल आपका हो जाएगा, ठीक है ना, आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो गया है इसी वजह से, नहीं तो ऐसे में तो कोई पॉलिनोमियल होता ही नहीं। चलिए देखते हैं। √2 इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री। √2 है भाई, यहां पर वेरिएबल है ही नहीं, और जब वेरिएबल नहीं है तो डिग्री हम किसकी देखते हैं, वेरिएबल की। इसका मतलब यहां पर वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। ये तो मतलब देखते ही तुरंत उड़ा दो तुम लोग, है ना। लेकिन अच्छे अच्छे क्वेश्चन रखा हूं मैं, देखते जाना तुम लोग। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 4x की पावर 4 प्लस 0 इंटू एक्स की पावर 3 प्लस 0 इंटू एक्स की पावर 5 प्लस 5x प्लस 7 इज। अब देखिए यहां पर गलती क्या होती है। सबसे पहली बात तो मैंने जब स्टार्टिंग में बताया था तो मैंने ये बताया था कि बेटा आप देखिए कि वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर कौन सी है, उसको लिख दीजिए, वही आपकी डिग्री हो जाएगी। इस बिहाफ में अगर मैं देखूं तो यहां पर x की पावर 5 दिख रहा है कि नहीं। x की पावर 5 दिखने का मतलब है कि यहां पर इसकी जो डिग्री है इस इक्वेशन की वो होनी चाहिए क्या, 5 होनी चाहिए। बट हमें यह भी देखना है कि उसके साथ वेरिएबल क्या है, उसके साथ वेरिएबल के कोफिशिएंट्स क्या है। जैसे यहां पर 0 है तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। अगर मैं इसको वापस से लिखूं
तो ये 4x की पावर 4 प्लस 0, क्योंकि 0 में मल्टीप्लाई कर देंगे ना, प्लस 0 प्लस 5x प्लस 7। इस बिहाफ में अब देखिए, अब ये क्या हो गया, सिंप्लीफाई हो गया। अब यहां पर देखिए सबसे बड़ी पावर क्या है, तो x की पावर 4 है, तो यहां पर इसका मतलब कि आंसर क्या हो जाएगा, डिग्री क्या हो जाएगा, 4। समझ में आया क्या, समझ में आया ना। आगे चलें। दिया गया डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल्स इज, जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री, समझ रहे हैं, जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी। यार जीरो दिया गया है तो उसकी डिग्री भी क्या होगी, क्योंकि वेरिएबल तो वहां पर है नहीं, जीरो डिग्री का मतलब क्या हो गया, जीरो यहां पर दिया गया है ना, तो उसका कोई वेरिएबल तो है नहीं। तो यहां पर अगर बोल दिया गया कि कोई नेचुरल नंबर हो सकता है, या फिर नॉट डिफाइंड हो सकता है, या फिर वन हो सकता है, या फिर जीरो। यार जीरो यहां पर दिया गया जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल का डिग्री क्या हो सकता है। तो अगर इस बिहाफ में देखें तो जीरो डिग्री का पॉलिनोमियल यहां पर देखो, अगर नॉर्मली देखा जाए, सपोज दैट, मैं एक एग्जांपल लेकर के समझाता हूं, बेटर समझ में आएगा। सपोज दैट यहां पर दिया गया है x इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू 0 दिया गया है, ठीक है ना। एफ एक्स नहीं होता यार, वैसे आप लोगों में पी एक्स होता है, पी एक्स इज इक्वल टू, क्योंकि पॉलिनोमियल है ना, 0 दिया। अब इसका क्या हो सकता है आंसर, यहां पर x की जगह पर 0 ही पुट करेंगे, कुल मिलाकर के आंसर क्या होगा, 0 ही होगा। और कोई दूसरा ऑप्शन, यहां पर बहुत सारे कंफ्यूजन करने वाले वर्ड्स दिए गए थे, जो कि जिनका कोई मतलब नहीं है, लाइफ से रिलेटेड ही नहीं है, ये सब बेफालतू का दिया गया था। चलिए अगला दिया गया है, इफ पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2√2x प्लस 1 देन p2√2 इज इक्वल टू, तो ओके भाई, हमको वैल्यू फाइंड कर लेना है। पहले हम देख लेते हैं पी एक्स है क्या, ये दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 2√2x प्लस 1, और p2√2 अगर फाइंड करना है, 2√2 फाइंड करना है, तो ये क्या हो जाएगा, 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 2√2 मल्टीप्लाई बाई 2√2 प्लस 1। अब अगर इसको सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, p2√2 इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, 2 माइनस 2 जा क्या हो जाएगा 4, √2 क्या हो जाएगा 2 प्लस 1। इस हिसाब से देखें तो यहाँ पर तो बहुत सारी वैल्यू तो कटने ही वाली है, क्योंकि 4 2 जा 8 होता है, माइनस 8 होगा प्लस 1 होगा। अभी 8 से 8 कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा प्लस 1, यानी कि p2√2 क्या हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, है ना बेटा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, प्लस 1 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आया, अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने रखे हैं, ठीक है बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 व्हेन x इज इक्वल टू -1। यार यहां पर दिया गया है, अगर हम देखें तो px इज इक्वल टू दिया गया है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, और x की वैल्यू क्या दिया गया है, -1, तो p -1 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई -1 -4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3। अब अगर इसको सॉल्व करें तो p -1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -5 -4 प्लस 3, है ना। तो p -1 क्या हो जाएगा, -5, और इसको सॉल्व करेंगे तो -1 और -1 -5 क्या हो जाएगा, -6। तो -6 आपका आंसर हो जाएगा, हो गया। चलिए समझ में आया ना बेटा, कुछ है नहीं वैसे, समझ में आया ना। तो जो इंसान होता है ना, वो कई सारी विषम परिस्थितियों में रहता है, और
भगवान उससे तब भी खुश रहता है कि वो देखता है कि इंसान बहुत बुरी परिस्थिति में है, लेकिन फिर भी वो उसके ऊपर आस्था रखता है, उसके ऊपर विश्वास रखता है, मानता है कि भगवान कहीं ना कहीं है। तो भगवान जब देखता है कि उसके पास बहुत सारी परिस्थितियां हैं फिर भी वो मान रहा है, तभी वो जाकर के बहुत ज्यादा खुश होते हैं भगवान। ठीक है ना। थोड़ा सा विश्वास रखना चाहिए यार, आस्था रखनी चाहिए बिल्कुल। चलिए, क्या दिया गया है, इफ पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री देन पी एक्स प्लस पी माइनस एक्स इज इक्वल टू, ओके भाई, पी एक्स क्या दिया गया है भाई, पी एक्स दिया गया है एक्स प्लस थ्री। जरा यहां पर p माइनस एक्स की बात कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस थ्री। अब वैल्यू पुट कर दो यहां पर पी एक्स प्लस पी माइनस एक्स। अगर यहां पर वैल्यू पुट करेंगे तो पी एक्स की वैल्यू क्या है, वो है एक्स प्लस थ्री माइनस एक्स प्लस थ्री। तो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा और 3 और 3 क्या हो जाएगा, 6। तो आंसर क्या हो जाएगा, 6। क्लियर, समझ में आया। छोटे छोटे क्वेश्चन आज मैंने रखे हैं यार। चलिए आगे देखते हैं। जीरोस ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल इज, वापस से यार वही क्वेश्चन आ गया, जीरोस ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल। यार जीरो पॉलिनोमियल का जीरोस क्या होगा, जीरो ही होगा। जीरो पॉलिनोमियल का जीरोस भी क्या ही होता है, जीरो ही होता है। ये आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है ना। आगे बढ़े आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए चलिए चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है, दिया गया है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू 2x प्लस 5 इज, ओके भाई। अगर इसका जीरोस निकालते हैं, लाइक क्या दिया गया है, px इज इक्वल टू क्या दिया गया है, 2x प्लस 5। तो अगर इसका जीरोस निकालना है, इसका जीरोस क्या हो जाएगा, 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर अगर सॉल्व करेंगे तो 2x इज इक्वल टू माइनस 5 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 5 अपॉन 2 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 5 अपॉन 2 हो जाएगी, है ना। तो x की वैल्यू माइनस 5 अपॉन 2 हो जाएगा आंसर। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। तो कहते हैं ना कि किसी ने बहुत खूब कहा है, बहुत बहुत अच्छी बात बोली है कि उड़ान तो भरना है चाहे कई बार गिरना पड़े, उड़ान तो भरना है चाहे कई बार गिरना पड़े। और जिसने रातों में जागा, जिसने रातों से जंग जीती, सुबह सूरज बनकर के वही चमका, है ना। थोड़ा सा यार टाइम दो पढ़ाई के लिए हंसते नहीं रहो, कहानियां मत सुनो मेरे से। चलो देखो, अच्छा क्या दिया गया, वन ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ओके भाई, यहाँ पर इसके जीरोस फाइंड करने हैं। नॉर्मली हम इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करेंगे। 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 4 दिया गया है। हम करते क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म यानी कि 2 और 4 माइनस 4 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 2 8 हो जाता है। अब इसके दो टर्म्स को स्प्लिट करके दो टर्म्स बनाने हैं जिनको प्लस करने पर 7 आ जाए, जिनको दो टर्म्स को प्लस करने पर बेटा क्या आ जाए, 7 आ जाए। ठीक, समझ में आ गया सब कुछ। तो अगर मैं बोलूं कि बेटा 8 1 जा क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर 8 होता है। अब मैं बोल दूं कि बेटा अगर -8 + 1 है तो आंसर क्या, सॉरी +8 -1 है तो क्या आएगा आंसर, तो आप बोलेंगे सर 7 आएगा। क्या बात कर रहे हैं, बिल्कुल। तो 8 1 जा 8 हो गया, -8 भी आ गया और 8 में से 1 माइनस करेंगे 7 हो जाएगा। तो यहां पर देखिएगा इसको कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर। अब इसकी जगह पर हम यही दोनों टर्म्स लिखने वाले हैं, प्लस 8x माइनस 1x। देखो 1 लिखा नहीं जाता है, लेकिन मैं आप लोगों को समझाने के लिए लिख देता हूं, बाकी ये लिखा नहीं जाता, ठीक है ना। तो यहां पर -x होगा, बस हो गया। अब देखिएगा दो दो टर्म्स का पेयर बना लीजिए, है ना। जब पेयर बना लेंगे बेटा
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉमन, यहाँ पर कॉमन 2, देखो दोनों में जो जिससे दोनों डिविजिबल हो वही कॉमन है, ठीक है ना, ये याद रखिएगा, दोनों 2 से डिविजिबल है और x भी है दोनों में, तो इधर क्या बचेगा, एक x बचेगा प्लस इसमें क्या बचेगा 4 बचेगा, माइनस जो यहां पर है वही यहां पर कॉमन ले लीजिए, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो मैंने 1 लिख दिया। अब ये हो गया x माइनस माइनस प्लस 4, बहुत ध्यान से समझिए क्योंकि ये समझने वाली चीज है। अब देखिएगा एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है x प्लस 4, जब दोनों में x प्लस 4 कॉमन हो जाएगा तो इधर क्या बचेगा 2x और इधर क्या बचेगा -1। एक बार इसको वापस से समझिए, ठीक है। अब देखिए यहां पर जीरोस निकालना है, तो if x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 4 जो कि -4, जो कि इसमें से नहीं दिख रहा है, चलिए दूसरा सॉल्व कर लेते हैं। एंड इफ 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू -1 उधर जाएगा +1 हो जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई में है तो 2 डिवाइड में हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा, 1/2 इसका आंसर। एक बार वापस इसको फिर से पूरा समझिए मेरे साथ एकदम, जहां पर नहीं समझ में आएगा वहां पर एक बार वापस से दिमाग लगाइएगा, रिवाइंड करके देखिएगा कैसे नहीं समझ में आएगा, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि नहीं समझ में आए। देखिएगा क्या दिया गया है कि 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 4, हमने किया क्या, सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर उठाया और कांस्टेंट टर्म उठाया और दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। जब मल्टीप्लाई किए बेटा तो 4 2 जा 8 -8 आ गया। अब दोनों को हमने क्या कर दिया, मिडिल टर्म स्प्लिट कर दिया। अब देखिएगा 8 1 जा 8 होता है और 8 में 1 माइनस करेंगे 7 आ जाएगा। यहां पर ये चीज बहुत ध्यान देना है कि जब मल्टीप्लाई कर रहे हो तो -8 आए, इसका मतलब दोनों में से किसी एक में तो माइनस लगेगा, है ना, किसी एक में तो माइनस लगेगा, तो हमने इसीलिए यहां पर लगाया। अब यहां पर क्वेश्चन ये आता है कि सर 8 में क्यों नहीं लगाया आपने, 1 में क्यों लगाया है, क्योंकि अगर -8 + 1 करते तो भी -8 आता बेटा, लेकिन तब आंसर 7 नहीं आ रहा होता, तब यहां पर आंसर -7 आ रहा होता, है ना, इसीलिए +8 -1 रखा गया जिससे आंसर क्या आ जाए 7 आ जाए। इतना समझ में आया। अब देखिएगा यहां पर हमारे पास दो टर्म्स मिल गया, एक +8 है एक -1 है, तो यहां पर हमने 2x स्क्वायर को वैसे लिख दिया, इसकी जगह पर +8 और -1x, 1 लिखा नहीं जाता है, 1 कंसीडर्ड होता है, और लास्ट में -4 दे दिया गया। इन दोनों में कॉमन क्या है, तो इन दोनों में कॉमन है 2x, तो यहां पर बचा x प्लस 2 4 जा 8, क्योंकि x कॉमन हो गया है तो इसके साथ x लिखने की जरूरत नहीं है। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा तो -1 हो जाएगा। यहां पर x माइनस माइनस प्लस 4 1 जा 4, ब्रैकेट क्लोज कर दिया गया। अब देखिए जरा यहां पर दो पेयर हो गए, एक ये पेयर एक ये पेयर, तो इन दोनों में कॉमन क्या है x प्लस 4, इधर 2x और इधर -1। अब x प्लस 4 इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू +4 इधर जाएगा, -4 होगा कि नहीं। और यहीं पर अगर देखें तो 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 है, तो 2x इक्वल टू +1 हो जाएगा, x इक्वल टू, यहां पर एक स्टेप और अच्छा मैं सॉल्व कर ही देता हूं, ठीक है ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू -1 राइट साइड में जाएगा +1 हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू +1 हो गया, तो x इज इक्वल टू 1/2 आ गया, ठीक है ना। अब दोनों में से जो भी आंसर में होगा उसको टिक मार के आगे बढ़ चलेंगे, ठीक है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। आगे आगे चल के आपको 10th क्लास में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़ने को मिलेंगे। दिया गया इफ x की पावर 51 प्लस 51 इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1 देन फाइंड द रिमाइंडर। भाई अगर इससे डिवाइडेड है तो हम यहां पर इसका जीरोस निकाल लेते हैं। लेट्स जीरोस विल बी क्या होगा जीरोस भाई, x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, देन x इज इक्वल्स टू -1 हो जाएगा। अब -1 इस इक्वेशन में पुट कर देना है, देन पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x, ठीक है ना, x की वैल्यू पुट करते हैं। तो यहां पर लिखा क्या गया है, x की पावर 51 प्लस 51।
अब x की वैल्यू -1 है तो -1 की पावर 51 प्लस 51। मैंने पहले भी बताया था, एक बार यहां पर वापस से बता देता हूं। अगर यहां पर कभी भी ब्रैकेट में माइनस आए और उसकी पावर ऑड हो जाए, या कभी भी ब्रैकेट में माइनस आए और उसके साथ कोई नंबर हो और उसकी पावर इवन हो जाए, तो जब उसका आंसर लिखते हैं तो ऑड रहेगा तो माइनस लग जाएगा और वो नंबर का पावर जो भी रहेगा वो ऑड में आ जाएगा। और अगर इवन रहेगा तो यहां पर प्लस का साइन आ जाएगा और वो नंबर होकर के उसकी पावर इवन आ जाएगी। ठीक है ना। तो यहां पर देखिएगा इसकी पावर क्या है 51, यानी कि ऑड नंबर। इसका मतलब 1 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा प्लस 51। और इसको सॉल्व करेंगे -1 प्लस 51 को, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा क्या 50। क्या आ जाएगा 50। तो यहां पर ऑप्शन कौन सा सही है, डी ऑप्शन करेक्ट है। समझ में आया ना, आना भी चाहिए। बहुत इजी बेसिक बेसिक चीजें बता रहा हूं यार मैं आज तो, है ना, लेकिन अच्छे क्वेश्चंस हैं। देखिएगा, इफ x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस kx, देन द वैल्यू ऑफ k इज, ओके भाई, फैक्टर है तो अगेन लेट्स फाइंड द जीरोस। हम क्या फाइंड करने वाले हैं, जीरोस फाइंड करने वाले हैं। जीरोस क्या है, x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब यहां पर जरा देखिएगा पॉलिनोमियल क्या दिया गया है, px इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस kx। ठीक है ना। तो अगर आगे इसको देखेंगे 2x की वैल्यू क्या है, -1, तो -1 का स्क्वायर करेंगे प्लस kx करेंगे, क्योंकि इसका फैक्टर है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आगे देखें, अब ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई -1 का स्क्वायर प्लस 1 हो गया, प्लस k इंटू एक्स की वैल्यू क्या है, -1 है, इज इक्वल्स टू 0 हो गया। तो आगे देखेंगे 2 1 जा 2 हो जाएगा, माइनस k हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो माइनस k प्लस 2 राइट साइड में जाएगा तो -2 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो k इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, k इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। ठीक है, k इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। समझ में आया क्या, किसी को कोई डाउट यहाँ पर नहीं ना। तो k इक्वल्स टू -2 हो गया, सॉरी k इक्वल्स टू +2 हो गया, यानी कि आंसर आपका कौन सा सही है, डी सही है। ठीक है बेटा, आगे बढ़े, चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। थोड़ा सा पानी पी लेता हूं मैं, मुंह सूख रहा है। हाँ जी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, द वैल्यू ऑफ 249 की पावर 2 माइनस 248 की पावर 2। यार ये क्वेश्चन जितना देखने में लगभग लग रहा है कि बहुत टफ होगा, उतना है नहीं। क्यों नहीं है उसका रीजन मैं बताता हूं। देखिएगा, मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 250 माइनस 1 का होल स्क्वायर, माइनस इसको क्या लिख सकता हूं 250 माइनस 2 का होल स्क्वायर, है ना। अभी यहां पर क्या हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहां पर भी a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। अब अगर इसको सॉल्व करना है तो ये क्या हो जाएगा भाई, सबसे पहले तो 250 का होल स्क्वायर होगा, फिर +1 का होल स्क्वायर होगा, फिर -2 मल्टीप्लाई बाई 250 मल्टीप्लाई बाई 1 हो जाएगा, माइनस यहां पर क्या हो जाएगा 250 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा इसको ब्रैकेट में रख देता हूं, प्लस अब यहां पर 1 की जगह 2 है तो 2 का स्क्वायर कर देते हैं, और -2 मल्टीप्लाई बाई 250 मल्टीप्लाई बाई 2 हो गया। ठीक, अब आगे देखते हैं। तो 250, अभी इसको स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है यार, ठीक है ना, इसको वैसे ही लिखा रहने दो, +1 का स्क्वायर माइनस इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा 500 माइनस ये क्या हो जाएगा 250 का होल स्क्वायर हो जाएगा,
माइनस 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो भाई 4 कर लेते हैं। यार 1 का स्क्वायर मैं क्यों लिखा हूं, हाँ 1 का स्क्वायर भी मैं क्यों लिखा हूं, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, उसको लिख देता हूं सिंप्लीफाई करके। माइनस 2 2 जा 4 और 400, 4 को 250 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1000। ठीक, अब जरा देखिए यहां पर ये माइनस में प्लस में है, ये माइनस में है, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब अगर आगे सॉल्व करेंगे, अब अगर आगे सॉल्व करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए प्लस वाले सबको प्लस कर लो, एक ही है प्लस वाला, बाकी अच्छा साइन इंटरचेंज मैंने किया ही नहीं। देखिए यहाँ पर प्लस था माइनस हो गया, यहाँ पर माइनस था तो ये प्लस में हो जाएगा भाई, ठीक है ना, ये प्लस में हो जाएगा क्योंकि ये माइनस में है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 100 को 1 से प्लस करेंगे 101 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 101, तो 1001 माइनस 500 और 4 इसको माइनस कर देंगे तो 504 हो जाएगा। अब जरा इसको सॉल्व करिए भाई, सॉल्व करिए, सिंप्लीफाई करिए। अगर 504 में से 503 हो जाएगा, 3 पहली बात तो यहाँ पर 7 हो जाएगा, 49 हो जाएगा, 497, ये आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट। समझ में आया, समझ में आया, हाँ। बहुत बच्चे यहाँ पर गलती क्या कर देंगे कि 249 है, यहाँ पर 248 है, माइनस करेंगे 1 आ गया, 1 का स्क्वायर कर देंगे, पहला वाला आंसर टिक करके चले आएंगे। अगर ऐसा आप लोग करते हैं, अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल ही गलत सोच रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले बोर्ड मास में भी आपको सिखाया जाता है कि सबसे पहले आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आपको सिंप्लीफाई करना होता है, जब सिंप्लीफाई हो जाए तब आपको कुछ उसके आगे सोचना है। द कोफिशिएंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस 3 का होल क्यूब। ओके भाई, तो यहां पर x प्लस 3 का होल क्यूब देख लेते हैं, क्या हो जाएगा, x क्यूब हो जाएगा, प्लस 3 का होल क्यूब हो जाएगा, प्लस 3x ब्रैकेट में, सॉरी 3x मल्टीप्लाई बाई 3 ब्रैकेट में x प्लस 3 हो जाएगा। अब अगर आगे सॉल्व करें इसको तो ये क्या हो जाएगा, x क्यूब हो जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, प्लस 3, सॉरी स्क्वायर नहीं क्यूब कर रहे हैं यार, 3 3 जा 9, 3 जा 27 हो जाएगा, प्लस 3 3 जा 9x और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x प्लस 3। अब जरा इसको आगे सॉल्व करिए, सिंप्लीफाई करिए, तो ये हो जाएगा x क्यूब प्लस 27 प्लस 9x का x से करेंगे तो 9x स्क्वायर हो जाएगा, और 9 3 जा 27x। अब अगर इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख ले तो सबसे पहले सबसे बड़ी पावर x क्यूब, फिर 9x स्क्वायर, फिर 27x, फिर प्लस 27, ठीक है ना। इस बिहाफ पे हमको बताना क्या था, x का कोफिशिएंट। भाई x का कोफिशिएंट यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है बेटा 27, इसका मतलब आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, D 27 सही हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर ऑफ x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस एक्स प्लस वाई का होल क्यूब। ओके भाई, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। भाई x प्लस वाई का होल क्यूब क्या हो जाएगा, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर, है ना, माइनस, अब x प्लस वाई का होल क्यूब दिया गया है वापस से, तो x का क्यूब प्लस y का क्यूब हो जाएगा। अब माइनस का साइन इंटरचेंज कर देंगे भाई, क्योंकि माइनस की वजह से साइन इंटरचेंज हो जाएगा, तो x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y प्लस 3x y स्क्वायर माइनस x क्यूब माइनस y क्यूब हो जाएगा कि नहीं। अब देखिएगा x क्यूब y क्यूब दोनों प्लस में, इधर माइनस में है, कैंसिल, इधर प्लस में उधर माइनस में, कैंसिल, तो बचा क्या हमारे पास, हमारे पास बचा अभी केवल 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर, ठीक है ना। या तो आप इतना लिख दीजिए, या तो आप दूसरा ऑप्शन ये है कि आप यहां पर दोनों में से कॉमन ले लीजिए, 3xy कॉमन है तो बचेगा क्या x प्लस वाई। ये कहीं ऑप्शन में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसका मतलब सारे ऑप्शन ही गलत है।
अच्छा यहाँ पर लिखना ही भूल गया मैं, यहाँ पर x प्लस वाई लिख देते तब आंसर सही हो जाता भाई। हो जाता है मिस्टेक लिखने में, तभी मैं यहाँ पर सही कर देता हूं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? है बहुत ही इजी, बहुत ही ज्यादा इजी, बस थोड़ा सा समझना था, हो गया। लास्ट क्वेश्चन आज का था ये, ठीक है ना। और आई होप सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हैं कभी भी। इंस्टाग्राम आईडी ये मेरे पास दिया गया है, टेलीग्राम चैनल ये दिया गया है, तो कभी भी आप कुछ भी पूछ सकते हैं। हाँ, एक बात मैं बिल्कुल बता देना चाहूंगा कि जब मैं यहाँ पर सॉल्व करवा रहा होता हूं उस टाइम पर आपको नोट करने की जरूरत नहीं होती है। उसका रीजन है कि मैं आपको यहाँ पर एक क्यूआर कोड देता हूँ। डेली वही वही बात बताना अच्छा नहीं लगता ना, बट क्या पता शायद यही वीडियो कोई दूसरा लोग देख रहा हो और पहली बार देख रहा हो तो उसको पता होना चाहिए। तो उस टाइम पर नोट करने की जरूरत नहीं है, मैं आप लोगों को एक क्यूआर कोड दूंगा। उस क्यूआर कोड में करना क्या होता है, आपको टच करना होगा और जैसे ही क्यूआर कोड का स्क्रीनशॉट लेंगे और गूगल लेंस से जाकर के स्कैन करेंगे, तो स्कैन करते ही आपके सामने एक ब्लू कलर की लिंक आ जाएगी, उसको क्लिक करिएगा। जैसे ही ब्लू कलर की लिंक को क्लिक कर देंगे तो वैसे ही आपके सामने पूरा का पूरा लगभग 15 से 20 सेकंड का टाइम ले लेगा, बट उसके बाद अपने आप पूरा का पूरा आपके सामने पीडीएफ नोट्स आपके सामने आ जाएगी। तो थोड़ा सा इस चीज पर हम क्या हो चुके हैं अभी कि कभी भी आपको जरूरत है तो आप जा करके पीडीएफ नोट्स देख सकते हैं, तो आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ना कोई गूगल में जाकर के या व्हाट्सएप में जाकर के या फिर कहीं पर जाकर के आपको क्लिक करना है कि भाई वहां पर आइए हमारे साथ टेलीग्राम में चैनल में जुड़िए और हम आपको वहां पर कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। नहीं, मैं सब कुछ यहीं प्रोवाइड करवाऊंगा। ये आपके पास है, ये आपका है गूगल, ये आपका हो गया, ठीक है ना। क्यूआर कोड, क्यूआर कोड को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसको स्कैन करिए। स्कैन करेंगे गूगल लेंस से, तुरंत आपके सामने पूरी की पूरी पीडीएफ नोट्स आ जाएगी। तो आई होप सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो मिल रहे हैं। और एक चीज मैं यहाँ पर छोटा सा थोड़ा सा बता देना चाहूंगा बातें, कि यार आपका जो साइंस का क्लास है ना, वो थोड़ा सा बीच में कुछ दिनों तक नहीं चल पाएगा, क्योंकि उन सर की शादी है, इस वजह से नहीं चल पाएंगी। तो बहुत ही जल्द आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? ओके, धन्यवाद।